हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू की टू सक्सेस एकेडमी। आई एम योर टीचर पीयूष। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 बाय आर के सिंगला बुक। यह बिजनेस स्टडीज की बेस्ट बुक है। तो चलिए हम क्लास 11 का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। तो इस हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक समरी दे देता हूँ। तो हम बात करेंगे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है। एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे मंदिर में प्रसाद चढ़ाना या किसी बिजनेस करना या कोई जॉब करना, वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज में आते हैं। अब इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो पहले हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो यह सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है, जैसे कि डोनेशन करना, चैरिटी करना। ये इसका मेन पर्पस है खाली साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सिर्फ एक मोटिव है, वो है अर्न करना। जितनी भी चीज हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है। इसको भी हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, जिसे हम जॉब भी कहते हैं। तो पैसा कमाने के लिए हम मेन तीन ही चीज कर सकते हैं, या तो कोई बिजनेस करेगा, या तो कोई प्रोफेशन करेगा, या तो कोई एम्प्लॉयमेंट करेगा। अभी बेसिक समरी के लिए इतना ही। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे मैं इसे और इलाबोरेट करूंगा। तो चलिए चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। एवरीबॉडी रिमेन बिजी इन डूइंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। जैसे कि पहली, सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग, कोई थिंग प्रोड्यूस कर रहा है। सम पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, कोई चीजें खरीद बेच रहा है। सम पीपल आर बिजी इन प्रोफेशन ऑफ लॉ, कोई लॉ के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज, कुछ सर्व कर रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में है। कुछ रिलीजन को फैला रहे हैं। प्रोपेगेटिंग मतलब होता है प्रचार करना या प्रमोट करना। या फिर लोग सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये जितनी भी हमने एक्टिविटीज पढ़ी ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज में आती है। अब इनमें से कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी। जैसे चीजों को बनाना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और चीजों को खरीदना बेचना, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोफेशन इन लॉ, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रीटिंग पेशेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर्विंग इन फैक्ट्रीज भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क करना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रिलीजन को फैलाना, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और सोशल वर्क करना, ये भी नॉन इकोनॉमिक के लिए है। जैसे हमने देखा ये जितनी भी 1 से लेके 6 तक की एक्टिविटीज करी है सारी हमने पैसा कमाने के लिए करी, तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगी। और ये रिलीजन फैलाना और सोशल वर्क करना, ये मेनली हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, जिससे हमारा दिमाग को संतुष्टि मिलती है। और इसे इसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। तो इसे हम करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। जैसे ये यहीं लिखा है, ऑल दिस एक्टिविटीज आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। इफ वी लुक दिस एक्टिविटी केयरफुल, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। These are some activities 1 to 6, which are first type of the economic activities, and the second type non-economic activities. If we look carefully at the first 6 activity, that mean economic activity. जितनी भी पहली 6 एक्टिविटीज थी वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। हम इसको 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बांटते हैं। फर्स्ट कैटेगरी बनाती है हमारी बिजनेस। पहली तो एक्टिविटी कौन सी थी,
चीजों को बनाना और चीजों को खरीदना बेचना, चीजों को बनाना और खरीदना बेचना, ये तो एक्टिविटीज जो थी वो सारी आ जाएंगी बिजनेस में। और देखते हैं आगे क्या कह रहा है सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 3 और 4। ये दोनों एक्टिविटीज आएगी प्रोफेशन में। और हमारी थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक्टिविटी नंबर 5 और 6। एम्प्लॉयमेंट, जिसे हम जॉब भी कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले समझाया था ह्यूमन एक्टिविटीज उसके दो पार्ट्स हैं। अब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, तीन टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। अब हम देखते हैं बिजनेस में क्या क्या आता है, प्रोफेशन में क्या क्या आता है और एम्प्लॉयमेंट में। इंडिया में खाली तीन ही प्रोफेशन होते हैं, लॉ यानी कि लॉयर एडवोकेट, मेडिकल यानी डॉक्टर जो एमबीबीएस होता है, एमडी डॉक्टर्स होता है, और चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए। इसके अलावा इंडिया में और कोई प्रोफेशन नहीं है, सिर्फ यही तीन ही हम प्रोफेशन की कैटेगरी में रखते हैं। बाकी ये ह्यूमन एक्टिविटीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन भी यहाँ दे रखी है छोटी सी। अब हम बात करते हैं बिजनेस। बिजनेस रेफर्स टूवर्ड दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। अब जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, ये मैं हूँ, मेरे पास एक साइकिल है, इसको ये मेरे को पड़ी हुई थी, मैंने इसको सेल कर दी और मेरे पे पैसा आ गया। ये मैंने साइकिल तय करी, इसको बेच के मेरे पे पैसा आया, लेकिन ये मैंने रेगुलर बेसिस पे नहीं की, सिर्फ मेरे पे एक ही पड़ी थी मैंने बेच दी, तो ये बिजनेस में नहीं आएगा। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। मान लो मैं इस बार कर रहा हूँ साइकिल का बिजनेस, बहुत सारी साइकिल मैंने प्रोड्यूस करी, 1 2 3 4। मेरा मेन रेगुलर बेसिस पे साइकिल प्रोड्यूस करना मेरा मेन काम है, इनको सेल करके पैसे कमाना, ये मेरा मेन मोटिव हो गया इस एक्टिविटी से। तो एग्जाम्पल 2 को हम बिजनेस की कैटेगरी में रख सकते हैं। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम रेगुलर बेसिस पर करेंगे और प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से करेंगे, वो हम कैसे भी कर सकते हैं, या तो गुड्स को सेल कर सकते हैं या तो सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, उसी को हम बिजनेस कहेंगे। तो एग्जाम्पल 1 जो है वो हमारा बिजनेस नहीं है, एग्जाम्पल 2 हमारा बिजनेस है। और जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है क्लोथ शॉप का, कि हमने कपड़े खरीदे, कंपनी ने हमें ट्रांसपोर्ट करी, उनने सर्विस प्रोवाइड करी। अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी डज नॉट सेल एनी गुड, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कोई गुड्स सेल नहीं करा लेकिन उन्हें सर्विस सेल करी है, उसने हमें गुड्स पहुंचाए हैं, तो ये भी एक बिजनेस का पार्ट होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए मिलती है। इट रेफर्स टू द एक्टिविटी व्हिच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। जो हमारा इसका मेन प्रॉफिट मोटिव हमारा प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, खाली साइकोलॉजिकल, जैसे कि रिलीजन आगे बढ़ाना, डूइंग सोशल वर्क। जैसे ये लड़का इस बूढ़े अंकल को साइकिल पार करा रहा है, तो ये एक तरीके का सोशल वर्क ही कर रहा है। तो ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। अब हम बिजनेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बिजनेस बिजनेस की डेफिनेशन है, ये वही डेफिनेशन जो मैंने आपको पढ़ाई है। और हम फेमस लोगों की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर W.R. स्प्रीगल, all of the activities which are included in production and sale of any goods or services may be classified as business activities। जैसा कि हमने पिछली डेफिनेशंस में पढ़ा था कि गुड्स को सेल करना या सर्विस को सेल करना प्रॉफिट मोटिव के लिए, उसको बिजनेस एक्टिविटीज, ये हमारा कहना है
डॉक्टर डब्ल्यू आर स्प्रीगल का। और अकॉर्डिंग टू एल एच हैनी, बिजनेस में भी डिफाइंड एज ए ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए प्रोड्यूशन और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। इनका भी वही कहना है, बस अलग तरीके से, जैसे कि एक ह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं चीजें बनाने के लिए और वेल्थ मेकिंग के लिए, या फिर अक्वायरिंग वेल्थ, वो हमारा बिजनेस कैटेगरी में आएगा। तो हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने पढ़ा है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी में हम गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करके मनी अर्न करने के लिए करते हैं। सबसे मेन पॉइंट इसका यही है कि मनी अर्न करना ही इसका मेन मोटिव है। जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स बाय अ शॉपकीपर, किसी शॉपकीपर ने गुड्स सेल करे, वो इसका एग्जांपल है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए हम करते क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं, सामान का लेन देन करते हैं, या सर्विसेज का। और ये होना जरूरी भी है, क्योंकि बिना गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करे हम बिजनेस रन ही नहीं कर सकते। जैसे कि शॉपकीपर सब मटेरियल अगर डोमेस्टिक यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो ये बिजनेस में नहीं आएगा। उसका मेन मोटिव उसको सेल करने के लिए ही, उसका सेल करने के लिए ही मेन मोटिव होना चाहिए मटेरियल का। उसने मटेरियल इसने ही बाय करा ताकि वो उसे सेल कर सके। अब हम बात करते हैं रेगुलरिटी इन डीलिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम बिजनेस की किसी भी एक्टिविटी में रेगुलर डीलिंग करनी पड़ेगी तभी वो बिजनेस में आएगा। जैसे कि हम, जैसे इस वाले एग्जांपल में वो मटेरियल वो कर रहा था, सेल कर रहा था, लेकिन उसे रेगुलर करना पड़ेगा। यू नहीं कि एक दिन में कर दिया, उसे रेगुलर बेसिस पे मटेरियल सेल करना पड़ेगा। प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस का एक ही मेन मोटिव होता है, वो होता है प्रॉफिट मेकिंग या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये उसका मेन मोटिव होता है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस शुड नॉट बी कंसीडर्ड अ बेड ऑफ रोजेस, दीज आर थॉर्न्स एट एवरी स्टेप। इसका मतलब यह है कि बिजनेस खाली प्लस पॉइंट ही नहीं है, खाली प्रॉफिट ही नहीं देगा, कभी कभार ये लॉस भी देता है। बिजनेस में रिस्क बहुत होता है, लॉस का रिस्क होता है, सामान खराब हो जाए, सामान जल जाए। तो बिजनेस खाली पॉजिटिव नहीं रहता, बहुत बिजनेस के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को यूजफुल बनाना या फिर मोर यूजफुल बनाना। जैसे कि मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसका ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करके फर्नीचर में बना दिया। मैंने इस लकड़ी की यूटिलिटी बढ़ाई, यानी कि इसकी यूजफुलनेस बनाई। तो बिजनेस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, की पॉइंट है कि हम किसी भी मटेरियल या फिर गुड्स की यूटिलिटी बढ़ाते हैं, उसको मोर यूजफुल बनाते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। बिजनेस का एम प्रॉफिट कमाना तो होता है, लेकिन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी उसका सेकेंडरी या फिर कहो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोटिव होता है। अगर आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो आपका सामान नहीं बिकेगा। अब हम बात करेंगे प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड knowledge and skill which is usually imparted served to sections of society। ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच एक जो एक व्यक्ति द्वारा की जाती है, इस पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो और स्किल हो, और वो कम सोसाइटी को सर्व करने का काम करता है। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर एक स्किल्ड पर्सन होता है, इलाज करना आता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी गेन करता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, और वो सोसाइटी में सर्व कर रहा है कैसे, पेशेंट को ट्रीट करके। तो प्रोफेशन बेसिकली यही होता है कि एक इंडिविजुअल होगा, इस पे स्किल होगी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी और सोसाइटी को सर्व कर रहा होगा, जैसे कि डॉक्टर। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, जैसे कि डॉक्टर होता है, उसको पहले नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है, उसको नई नई स्किल्स, जैसे कि सर्जन होता है डॉक्टर्स में, उसको सर्जरी करने की स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी तभी वो डॉक्टर बनेगा।
तो ये भी यही कहना चाह रहा है कि नॉलेज के साथ साथ स्किल्स भी उसे एक्वायर करनी पड़ेगी। फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। कोई भी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए स्पेशलाइज, जैसे कि सीए के बनने के लिए पहले आपको फाउंडेशन क्रैक करना पड़ता है, फिर इंटरमीडिएट आता है, फिर फाइनल। ऐसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी कि पहले आपको फाउंडेशन क्रैक करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट, फिर आप फाइनल एग्जाम में दोगे, तब जाके आपको सीए बनाया जाएगा। ऐसे ही ये कहना चाह रहा है। और इसके एसोसिएशंस होते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे सीएस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे कहते हैं ICAI। ये सारे जितने भी इंडिया में सी होंगे उनको रेगुलेट और उनको कंट्रोल और उनका कोड ऑफ कंडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे किसी डॉक्टर ने गलत सर्जरी कर ली तो इंडियन डॉक्टर काउंसिल में अगर उसको हम कंप्लेन कर सकते हैं, उसको देखेगी, सारे डॉक्टर्स को गवर्न करने का काम करेगी। ऐसी सीएस को गवर्न करती है ICAI। जैसे कि हमने बात करी थी क्या क्या करती है, बिहेवियर मेंबर का, कि जैसे सीए है वो किसी से बुरे काम ना करे, अच्छे अच्छे से कंपनी में काम करे, ये। और कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना, कि डॉक्टर को अपॉइंट करना। जैसे एमबीबीएस, किसी किसी ट्रीटमेंट के लिए एमबीबीएस डॉक्टर चाहिए कम से कम, उससे नीचे वाला डॉक्टर उसमें काम नहीं कर सकता। बिल्डअप एंड प्रमोट इमेजेस ऑफ एज अ प्रोफेशनल। जैसे आप स्कूल में कभी कभार सेमिनार होते हैं, आपको बहुत सारे डॉक्टर्स प्रमोट करने आते हैं कि डॉक्टर्स बनने में ये फायदा है, तो ये प्रोफेशन को प्रमोट करने का काम भी इनका एसोसिएशन ही करता है। टू प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि सीए को फाइनल सीए बनने में पहले फाउंडेशन देनी पड़ती है, फिर इंटरमीडिएट, फिर जाके फाइनल एग्जाम दे के वो सीए बन पाता है। और रेगुलेट एंट्री, हर किसी को एंट्री नहीं दी जाती। जो जो स्टूडेंट्स पास होते हैं और जो फाइनल एग्जाम देते हैं सिर्फ उन्हीं को ही एंट्री मिलती है। कोड ऑफ कंडक्ट जैसे मैंने बात करी थी कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनका मेन मोटिव, जैसे डॉक्टर का, डॉक्टर का मेन मोटिव पेशेंट को ट्रीट करना है, और उसका सेकेंडरी टॉपिक पैसा कमाना होएगा। लेकिन एज ए प्रोफेशनल उसका मेन मोटिव पेशेंट को ट्रीट करना ही होता है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज पीपल वर्क टू अदर्स एंड रिसीव रेमुनरेशन टू लीव देयर फॉर। रेमुनरेशन लीव का मतलब हो गया सैलरी। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट बेसिकली होता है किसी के अंडर काम करना, उसको सर्व करना बेसिकली, और उसके बदले में सैलरी लेना। जैसे ये सारे एम्प्लॉय इस एक हेड के नीचे काम कर रहे हैं, इसे सर्व कर रहे हैं, इसका वर्क कर रहे हैं, तो इनके बदले में इन्हें सैलरी मिलती है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सर्विस टू अदर्स, सर्विस मतलब दूसरों को सर्विस देते हैं, किसी बिजनेस को सर्विस देते हैं, किसी का वर्क करते हैं, तो इनका इकोनॉमिक टाइप हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी के नीचे सर्व करते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस करने का क्या उद्देश्य है, हम बिजनेस किस लिए करते हैं, तो इसको बेसिकली दो पार्ट्स में बांटा जाता है, सोशल और इकोनॉमिकल। पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिकल।
फर्स्ट उसका वो है प्रॉफिट मेकिंग, जाहिर सी बात है बिजनेस जो बंदा करेगा वो प्रॉफिट कमाने के लिए करेगा। दूसरा होता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स बनाने के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उसका बिजनेस स्मूथली रन कर सके। और इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है नई नई टेक्निक टेक्नोलॉजी क्रिएट करना, उनमें डेवलपमेंट करना, नई नई चीज़ें बनाना। और सोशल, सोशल में आता है हाई क्वालिटी या फेयर प्राइसेस प्रोवाइड करवाना, कि गुड्स अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड करवाना और उनका दाम भी सही रखना। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, बिजनेस जो होता है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज से ही बना रहता है, तो उसको सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसका एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है फेयर रिटर्न टू कस्टमर। अब इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? बिजनेस में जो जो लोग पैसा लगाते हैं वो सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनको फेयर रिटर्न देना, उनके इन्वेस्टमेंट के मुताबिक उनको सही पैसे प्रोवाइड करवाना। और प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना लोगों को बिजनेस के थ्रू। अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिश एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न प्रॉफिट, और इसका मेन मोटिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जितना हो सके उतना ज़्यादा करना, या फिर जितना प्रॉफिट हमारे बिजनेस को मिनिमम चाहिए उतना प्रॉफिट क्रिएट करना। क्रिएशन ऑफ कस्टमर, another economic objective of business to create customers. By creation of customer it means to attract more and more potential customers. बिजनेस का एक मेन मोटिव तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता ही है, लेकिन दूसरा होता है कस्टमर्स बनाना। जैसे कस्टमर्स को बढ़ाना, पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल का मतलब होता है जो कस्टमर्स हमारे नए बन सकते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फैक्शन देना और नए नए कस्टमर्स को बनाना। इनोवेशन, इनोवेशन जैसे कि हम अभी बड़े डेवलप टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलप कर रहे हैं, एआई वीआई आ रहा है आजकल, तो टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करना, उसको डेवलप करना इनोवेशन कहलाता है, जो कि बिजनेस में भी बहुत जरूरी है। मशीन को इवॉल्व करना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, हायर क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करवाना और फेयर प्राइस पे, जितनी प्राइस जायज है या फिर फेयर है उतनी प्राइस ही उनसे चार्ज करना। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी डेवलपमेंट, कि सोसाइटी में हेल्प करना, जैसे कि लाइब्रेरी खोल दी, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल कॉलेजेस खोल दिए, ताकि सोसाइटी का भी सोसाइटी भी डेवलप हो सके। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं किसी भी तरह से, तो उनको फेयर रिटर्न्स देना। जैसे किसी ने शेयर्स दिए तो उनको प्रॉफिट परसेंटेज ठीक देना, डिबेंचर्स वालों को इंटरेस्ट देना। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, कि बिजनेस खुलने से बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलती है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, तो उसको बढ़ाना। जैसे जो भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करेगा वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, और हैंडीकैप्ड और डिसेबल लोगों को भी जो जॉब मिलना और उनके एक्स्ट्रा केयर होना। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि प्रॉफिट बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है और उसका हमारे क्या काम आता है। फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, जब तक बिजनेस के लिए प्रॉफिट एक फ्यूल की तरह काम करता है, कि जितना जितना टाइम तक बिजनेस प्रॉफिट करता रहेगा उतनी उतने टाइम तक बिजनेस मार्केट में रहेगा। अगर बिजनेस ने प्रॉफिट करना बंद कर दिया तो वो मार्केट में एग्जिट रहना उसका बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए प्रॉफिट सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। रैपिड ग्रोथ, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो उससे सर्वाइवल होगा, और प्रॉफिट अगर ज्यादा हुआ सर्वाइवल से तो उसे हम ग्रोथ में काम लगाते हैं, जैसे कि मशीन डेवलपमेंट करना, नई नई मशीन लेना, बिजनेस का एक्सपेंशन करना, तो वो बिजनेस के ग्रोथ में भी बहुत काम आता है। फॉर इंक्रीज एफिशिएंसी, अब बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कराना। जो भी बंदा बिजनेस खोलता है वो प्रॉफिट के लिए ही खोलता है। अब इसको प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा प्रॉफिट के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। देयर इज नो पावर अदर देन सेल्फ इंटरेस्ट, इसका सेल्फ इंटरेस्ट प्रॉफिट में ही है, तो ज्यादा प्रॉफिट के लिए ज्यादा मेहनत करेगा और बिजनेस को ज्यादा और अच्छे से रन करेगा ताकि और प्रॉफिट हो सके। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज,
प्रेस्टीज मतलब होता है उसकी कितनी फेमस है, कितनी पॉपुलर है, या रिकॉग्निशन कितने लोग जानते हैं। आजकल जियो जियो बहुत फेमस है, अंबानी का। जियो कितना फेमस हो चुका है। जियो ने अपनी प्रेस्टीज बनाई है, एक तरीके से अपनी गुडविल बना ली है। जियो के नाम से ही लोगों को पता लग जाता है ये अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएगा, अच्छी सर्विसेज देगा। इससे क्या फायदा होता है, इससे शेयर होल्डर्स बढ़ते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट अच्छे होते हैं, कस्टमर्स को भरोसा होता है कि ये अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएगा। इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं लोग, उनको भी पता रहता है कि उन्हें अच्छे ही रिटर्न मिलेंगे। फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, प्रॉफिट इन बिजनेस हेल्प इन अर्निंग मोर प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट ही और प्रॉफिट करने में मदद करता है। जाहिर सी बात है, अगर बिजनेस बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उससे वो अपनी ग्रोथ करेगा, जिससे आगे जाके वो और प्रॉफिट बनेगा। तो प्रॉफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी हेल्प करता है। जब प्रॉफिट हुआ, और मनी लगा दी, तो फिर उससे और प्रॉफिट हो गया। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं। अगली वीडियो से हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। थैंक यू।